इस कलयुग में लगभग सभी लोग भागदौड़ और परेशानियों के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन को जीने का तरीका, उनकी सादगी और उनकी खुशमिजाजी आपके जीवन के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण से खुश रहने के कुछ बातें। जीवन का पहला नियम, जीवन को भरपूर जिए। भगवान श्री कृष्ण बच्चों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि बच्चे नादान, मासूम और उल्लास से भरे होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी बच्चों की तरह नटखट और उत्तेजित हुआ करते थे। आज भी माँ अपने बच्चों को भगवान कृष्ण बचपन से जुड़ी कहानियाँ सुनाया करती है। वही उनका खुशमिजाज स्वभाव और रंग बिरंगा हाव भाव हमें जीवन के अलग अलग पड़ाव को मुस्कुराहट के साथ पार करना सिखाता है। श्री कृष्ण का जीवन प्रतिकूलताओं से भरा रहा है, परंतु वह कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं हुए। उन्होंने हमेशा इसे एक उत्सव की तरह जीने की कोशिश की है। उनका यह स्वभाव हम सभी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। नियम नंबर 2, एक अच्छे दोस्त बने। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आखिर कौन भूल सकता है। कृष्णा अपने बचपन से ही सुदामा से एक अटूट प्रेम करते थे। उन्होंने अपना बचपन पूरी तरह सुदामा के साथ बिताया है। हालांकि कुछ वर्षों बाद उन्हें नियति ने ही अलग होने पर मजबूर कर दिया था। वही जब कई वर्षों बाद कृष्ण सुदामा से मिले तो सुदामा की पत्नी ने उन्हें तोहफे के रूप में चिवड़ा यानी पीटा हुआ चावल दिया। कृष्णा के लिए यह किसी कीमती तोहफे से कहीं ज्यादा बढ़कर था। उन्होंने द्रौपदी के एक पुकार पर प्रकट होकर कौरवों से उनकी गरिमा को बचाया था। आधुनिक दुनिया में रिश्तों ने अपनी गहराई, अर्थ और पकड़ को कहीं न कहीं खो दिया है। यदि हम सभी में कृष्ण के कुछ गुण भी आ जाते हैं तो हम सार्थक संबंध बनाने के योग्य हो जाएंगे और बिना किसी शर्त के लोगों की मदद और उनसे प्यार कर सकेंगे। नियम नंबर 3, विकसित करें लीडरशिप क्वालिटी। भगवान गीता में इस बात का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार पांडवों को योद्धाओं एवं सैनिकों को संभाला था। धर्म संकट के उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण एक महान और प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। उन्होंने अपने कुशल दिमाग और रणनीति के साथ सभी के दुविधा को दूर कर दिया था। इसलिए हम सभी को इसे सीख लेते हुए कृष्ण की तरह शांत और एकाग्र रहकर कठिनाइयों का सामना करना सीखना चाहिए। नियम नंबर 4, नादानियाँ भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की शैतानियाँ एवं नादानी के किस्से कभी खत्म नहीं हो सकते। कृष्णा को छोटी उम्र में माखन चोर के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन इतना पसंद था कि वह अपनी माँ की नज़रों के नीचे से मक्खन चुराकर खा लेते थे। इसके साथ ही उनकी शरारतों में नदी में स्नान कर रही गोपियों के कपड़े छिपाने तक की करतूतें शामिल हैं। उन्होंने अपने अंदर के बच्चों को जीवित रखने की प्रेरणा दी है। वह अपने प्रियजनों को हंसाने एवं खुश करने के लिए नादानियाँ एवं बदमाशी करने की कोई उम्र नहीं होती। नियम नंबर 5, सादगी से प्रेम से करें। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण सादा जीवन व्यक्त किया है। उन्होंने वृंदावन जाने से पहले अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गोकुल के गांव में गायों के बीच गुजारी है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है, परंतु उन्होंने अपने जीवन को एक सामान्य
व्यक्ति के बराबर ही समझा है। इसके साथ ही उनके सभी मित्र भी गोकुल गांव के साधारण व्यक्ति हुआ करते थे। सुदामा के प्रति कृष्ण का अटूट प्रेम उनके व्यवहार को दर्शाता है। वही आजकल की चमक धमक से भरी इस मॉडर्न दुनिया में लोगों ने सादगी का नामो निशान तक मिटा दिया है। इस दुनिया में लोग केवल एक दूसरे से ऊपर उठने के दौर में लगे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि लोगों में दिखावा करने की भावना उत्पन्न होती जा रही है। इस सब के बावजूद अभी भी समय रहते हमें श्री कृष्ण से इन बात सीखने के लिए जरूर मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और हमेशा खुश रहें।